हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 सितंबर को एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल द हिंदू का है। जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है इस इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेनिफिटिंग ओनली बिग कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इकॉनमी GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल में हम क्रोनी कैपिटलिज्म के शेप ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या इश्यूज़ हैं और उसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की जाएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इज इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेनिफिटिंग ओनली बिग कैपिटल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ इकोनॉमी के कंसेप्ट होंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2025 के लिए। आर्टिकल में मेनली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उससे केवल और केवल बिग कॉरपोरेट हाउसेस को बेनिफिट हो रहा है और स्मॉल और मार्जिनल एंटरप्राइजेस की क्या सिचुएशन है, या फिर सबको इक्वली बेनिफिट हो रहा है या फिर अनइक्वल बेनिफिट हो रहा है। इसी के बारे में हमारा आर्टिकल है। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रेसिव है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इतनी अच्छी कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की है। 2023-24 में कंट्री 8.2% से ग्रो हुई थी, जो कि फास्टेस्ट है अमॉन्ग ऑल द इकॉनमी। However, most of the economic gain in the last few years have mostly come from the big businesses. Is India growth story benefiting only big capital? जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है, जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, वो सब में बढ़ रही है, सभी लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, या फिर कुछ हैंडफुल ऑफ बिग बिजनेस पर्सन हैं सिर्फ उनकी इनकम बढ़ रही है। क्या इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ही ड्रिवन कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज़ नाउ मोर और लेस एक्सेप्टेड दैट इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज के शेप्ड वेयर द रिचर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैव बीन ग्रोइंग मच फास्टर देन द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन which has not seen increases in their income. It's not a dispute anymore, even government data shows it. इंडिया की जो रिकवरी रही है कोविड के बाद से और जो ग्रोथ स्टोरी रही है वो क्या रही है? के शेप्ड। इसका मतलब क्या है? जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ पॉपुलेशन, वो बहुत जो बॉटम हाफ है वो बहुत स्लो ग्रो कर रही है, उनकी इनकम बढ़ ही नहीं रही है। और जो टॉप में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, और बोल सकते हैं टॉप की जो पॉपुलेशन है, जो रिच पीपल हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और उनकी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसे हम के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। इंडिया में भी के शेप रिकवरी या फिर के शेप इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया जा रहा है। देयर इज़ नो डिस्प्यूट अबाउट अनइवन ग्रोथ। कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ग्रोथ अनइवन है। GDP ग्रोथ इज करंटली लेड बाय गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी ग्रोथ है इंडिया में वो मेनली गवर्नमेंट ड्रिवन ग्रोथ है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसके कारण डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट और GDP आउटपुट बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी। अभी जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो सरकार कर रही है। प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा जो है अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। प्राइवेट सेक्टर जो अच्छा कर रहे हैं वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, क्योंकि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। स्टील की अगर बात करें तो स्टील कंपनी अच्छा करेगी, ऑब्वियसली अच्छा करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉल से स्केल इंडस्ट्री है वो मार्केट अपना धीरे धीरे उनका लूज़ होते जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है। जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो सारे फील्ड में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट से टेंडर मिलना भी आसान होता है। इसी को हम क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देता है और उसके बाद जो पॉलिटिशियन होता है वो बिजनेसमैन को टेंडर्स देता है। सो इस तरीके से ये विशेष साइकिल चलती रहती है। अब इससे होगा क्या नुकसान कि यही बिजनेसमैन ही अकेला फ्लॉरिश करेगा, बाकी जो नए बिजनेसमैन होंगे उनके लिए कंपटीशन ख़त्म हो जाना है, वो फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे और फिर कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आखिरी में सिर्फ एक जो बड़ा बिग बिजनेस हाउस है ना, बिग कॉर्पोरेट हाउस है, सिर्फ उसकी मोनोपोली रह जाएगी। सो मार्केट में कंपटीशन ख़त्म होता है क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण। सो जो आपके बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन पर जनरली आरोप लगता है कि यही अकेले ग्रो कर रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी पॉलिटिशियंस के साथ अच्छी दोस्ती। और इंडिया में भी ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यूपीए के दौरान बहुत ज़्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म पे बात हुआ करती थी, अभी इतनी बात नहीं हो रही, पर स्टिल इट एग्जिस्ट, है ना। अब बिना कॉन्टेक्ट्स के गवर्नमेंट में इतना आसान नहीं होता है कि आपको कोई भी टेंडर मिल जाए। सो मेनली अगर हम बात करें तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। बिग कॉर्पोरेट हाउसेस तो बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में, और प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रही थी वो देख लेते हैं। पहला है हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनको लोन भी 12-13% में मिलता है ना। विजय माल्या जैसे लोगों को लोन 8% में मिल जाता है, और वो भी वो बिना दिए भाग जाते हैं। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। ये पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया गया है, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है अभी के एनवायरनमेंट में, और क्यों बिग कॉर्पोरेट हाउसेस आराम से ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि उनके पास लीगल टीम होती है, हर एक चीज़ के लिए टीम होती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनके लिए दिक्कत हो जाती है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो छोटा बिजनेस है, एक अलग से लॉयर रखेंगे तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, और हमेशा पेपर वर्क में ही लगे रहना पड़ता है। नेक्स्ट इशू क्या है? एक्सेस टू क्रेडिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पहले तो लोन ही नहीं मिलता है, उनको वर्किंग कैपिटल के लिए इधर उधर जो है भटकना पड़ता है। बिना वर्किंग कैपिटल के काम कैसे होगा कंपनी में? रॉ मटेरियल खरीदना है तो वर्किंग कैपिटल लगेगी, और उनको लोन ही नहीं मिलता है। मेनली जो लोन मिलता है वो एसेट के बेसिस पे मिलता है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैश फ्लो के बेसिस पे फिर भी लोन मिल जाता है। एटलीस्ट जो है सारे जितने भी बैंक्स हैं उन्हें कैश फ्लो के बेसिस पर लोन देने के लिए सरकार को मनाना पड़ेगा, सरकार को जो है फोर्स करना पड़ेगा बैंक को कि भाई तुम लोग कैश फ्लो पे लोन देना शुरू करो। सो एक्सेस टू क्रेडिट एक बहुत बड़ा इशू है। इफेक्टिव टैक्स रेट की अगर बात करें 26% टैक्स रेट है। ओवरऑल आप एसएसआई का टैक्स रेट देखोगे तो ऑन पेपर बहुत कम है, और बड़ी कंपनी का टैक्स बहुत ज़्यादा है। पर ये लोग क्या करते हैं, इन लोग ऑब्वियसली इनके पास बड़े बड़े सीए हैं, तो कुछ ना कुछ घपला करके ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% टैक्स दे रहे होते हैं। सो इफेक्टिव टैक्स रेट भी अगर देखोगे तो लार्जर कंपनी जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके ऊपर बहुत कम है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन भी आ रहा है। सो इनके ऊपर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है ना। तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसके बाद टैक्स भी चला गया, तो ऐसे में सस्टेन कर पाना इतना इजी नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। सो ये सारे इश्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2019 में मैन्युफैक्चरिंग में जो टैक्स है उसे कम कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स था, है ना। और इंडिया में 95% जो बिजनेसेस हैं वो नॉन कॉरपोरेट हैं, तो फिर 95% जो बिजनेस हैं उनको टैक्स कट से कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। Further, because of government policy of protecting the producer of key industrial input, for example, steel and aluminum, downstream businesses are seeing increased cost of production. So, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि कुछ प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्टील हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई,
इन इम्पॉर्टेंट इनपुट्स की कॉस्ट को कम रखा जाए, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होते हैं मेजरली सारी इंडस्ट्री में, और हर जगह स्टील का एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो ही जाता है। सो इनकी कॉस्ट को कम करने की सरकार कोशिश करती है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो बाकी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। अगर आप किसी को सब्सिडी दोगे तो किसी और से लेकर ही तो दोगे। सो ओवरऑल कॉस्ट बाकी बिजनेसेस की बढ़ जाती है एट द कॉस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। क्लियर है? सो ये कुछ इश्यूज हो जाएंगे। और क्या हो सकते हैं? डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग 4-6 महीने तक के वर्किंग कैपिटल ही नहीं थी लोगों के पास, और बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन नहीं हो पाई, क्योंकि इनके पास जो लेबर होते हैं वो इनफॉर्मल बेसिस पे आते हैं, है ना, डेली वर्कर्स होते हैं, उन्हें रोज़ पैसा देना होता है। अगर आप उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगी तो तुरंत जो है प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बड़े कॉर्पोरेट हाउस जैसे नहीं चलता है। नेक्स्ट जो शॉक लगा इनको जीएसटी का लगा है। जीएसटी की अगर बात करोगे तो ये भी जो बिग बिजनेसेस हैं उन्हें फेवर करता है। इतना ज़्यादा कंप्लायंस है जीएसटी में, हर महीने आप जो है जीएसटी भरते रहो। अब पूरे समय अगर जीएसटी भरते रहेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले की हालत ख़राब हो जाएगी। एक तो उसको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, और हर महीने यही करना पड़ता है, पूरे समय इसी में लगा रहता है। सो जीएसटी के कारण भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सो जीएसटी भी बिग बिजनेसेस को फेवर कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया। सो ये हमारे कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इश्यूज हो जाएंगे। The government has to realize that not all small and marginal enterprises are tax evaders and reduce the regulatory hurdles to them so that they can also become large enterprises. So सरकार को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि स्मॉल और मार्जिनल एंटरप्राइजेस सारे के सारे टैक्स इवेडर्स नहीं होते, सब टैक्स चोरी नहीं कर रहे होते हैं, और उन्हें रेगुलेटरी हर्डल्स को कम करने की ज़रूरत है, कंप्लायंस कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है, ताकि ये भी सस्टेन करें, धीरे धीरे सस्टेन करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो ये लार्ज एंटरप्राइजेस बन जाएंगे। सो हमें इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ट्राई करना है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो। अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं गुना बढ़ सकता है। तो सरकार को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, मनी से नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कंप्लायंस कॉस्ट कम कर दो और जो रेगुलेटरी बर्डन है उसको कम कर दो, कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसको हटा दो, तो वो इस स्मॉल कंपनीज़ को बेनिफिट दे देगी। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसमें लार्जर कंपनी के ऊपर ज़्यादा टैक्स और स्मॉलर कंपनी के ऊपर कम टैक्स, पर इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाते हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल कंपनी है वो कभी भी ग्रो नहीं करना चाहिए, वो लार्ज नहीं बनना चाहिए, वो सोचेगी इतना ही ठीक है। अगर हम लार्ज जो इंडस्ट्री बनेंगे तो हमारे ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। सो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर है कि सबको जो है सारे बिजनेसेस को सेम टैक्स रेट लेवी करना चाहिए, सेम टैक्स रेट लगाना चाहिए, है ना। सो इससे क्या होगा कि ये चांस नहीं रहेगा कि जो छोटे हैं वो छोटे ही रह जाएं, जो बड़े हैं इनफैक्ट वो भी छोटा होना चाह रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं टैक्स बचा लूं। अब छोटे होने का मतलब क्या है? जो लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो हो सकता है चीज़ें छुपाएंगे, बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ इतने लेबर्स हैं या फिर हम इस लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज आएंगे। इससे बेटर है कि सबका जो टैक्स हो वो सेम रेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? जो जीएसटी सिस्टम है उसे और बेहतर बनाना चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स सिस्टम है उसके हिसाब से क्वार्टरली फाइलिंग कर दो ना यार, हर 3 से 4 महीने में एक बार आप जीएसटी फाइल करेंगे, और एनुअली टैक्सेस फाइल कर दो। सो क्वार्टरली और एनुअल टैक्सेस फाइल करने का कर देना चाहिए जीएसटी में, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, वरना हमेशा जो है कन्फ्यूजन बना रहता है, इंटरप्रिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, और बहुत सारे गैप्स अभी भी हैं जीएसटी में, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सीए को भी दिक्कत आती है प्रॉपरली जीएसटी भरने में। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जो होल क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम है उसे एसेट बेस्ड की जगह कैश फ्लो बेस्ड बना सकते हैं, है ना। कैश फ्लो बेस्ड रहेगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आसानी से लोन मिल सकता है। सो ये हमारे कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। और जो इश्यूज़ हैं
उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन और खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। ये कंप्लीट हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा।